ट्रेन से सफर करने के बाद हमने ऑटो लिया और फिर वहाँ से प्रभजोत और कोमल को साथ में लेके हम पहुँच गए महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम लुधियाना। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम टू संडे स्कूल होसन मसीह कलीसिया। और अभी हम पहुँच चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम लुधियाना। तो महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम NH44 रोड के ऊपर ही है। के बिल्कुल पास ही लुधियाना जू भी है जिसे टाइगर सफारी भी बोला जाता है, और ये व्लॉग भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और फिर हमने एंटर किया और यहाँ से हमने ली अपनी टिकट्स, और हमारे सामने है महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू। 11 मई 1991 को इस म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और फिर 7 सितंबर 2005 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले हमने हॉल में एंटर किया और वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की तस्वीरें देखी और उनकी बहादुरी के किस्से पढ़े। सुना तो अनु पता किया? हाँ, पनडुब्बी है। हाँ, सबमरीन आ भी दिखाने की नाम कोमल, वो कोमल इनू सबमरीन कहते। ठीक है, आ जी पई है ना उपर लकड़ी की बना के, इनू सबमरीन कहते। पानी के अंदर जाके चलती है, समझ लगी? और यह कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, सूबेदार जोगिंदर सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, और एयरफोर्स में ये इकलौते ऐसे ऑफिसर रहे हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जैसे मैं पहले भी इनके बारे में पढ़ चुका हूँ, तो मैंने सोसन और बाकियों को इनकी वीरता के बारे में बताया। और यह फील्ड मार्शल KM करियप्पा। और भारतीय सेना के इतिहास के अंदर ऐसे 2 ही ऑफिसर्स हुए हैं जिनको फील्ड मार्शल रैंक से सम्मानित किया गया है, और एक ये ऑफिसर हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा और दूसरे हैं फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ। और ये है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह। और संडे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है कि आपका अगला ट्रिप इसी म्यूजियम में होगा। और उसके बाद फिर हॉल के अंदर हमने सबमरीन्स के कुछ मॉडल्स दिखे। सबमरीन जिसे कि पनडुब्बी भी बोला जाता है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ INS सिंधु घोष। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ AI ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। इस हॉल के बाद हम नेक्स्ट गैलरी में गए और यहाँ हमें मिलते हैं बहुत सारे पुराने वेपन्स, जैसे कि फ्लिंट लॉक गन, कुकरी और डैगर। और ये सारी गन्स हैं, और यहाँ पे लिखा है टचिंग इज़ प्रोहिबिटेड, हाथ लगाना मना है। और गन्स के अलावा हमको यहाँ पे देखने को मिली स्वॉर्ड्स, शील्ड। और इन वेपन्स के बाद हम गए हीरोज़ गैलरी में, क्योंकि यही जवान होते हैं रियल हीरोज़। और ये कुछ युद्ध के समय की तस्वीरें हैं, और उसके अलावा ये जितने सिपाहियों की यहाँ पे, जितने ऑफिसर्स की यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आज हमारा देश सेफ है क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और यहाँ पे उन जवानों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जिनको परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं ज़रूर जाएँ और इनमें से किसी एक वीर योद्धा के बारे में पढ़ें, और जिनके बारे में भी आप पढ़ोगे उनका नाम उनके रैंक के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और ये हमारी भारतीय थल सेना के फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ अपने जवानों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और तब की ये तस्वीर है। और फिर मैंने प्रभजोत और कोमल को बताया कि आप लोगों को इन हीरोज़ को सैल्यूट करना है और मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। और फिर ये मान गए, और फिर इन्होंने हमारे वीर जवानों को सैल्यूट किया। और हमें अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। और फिर वहाँ से हम गए नेक्स्ट गैलरी में। नेक्स्ट गैलरी में जाने से पहले हमने अपने आप को हाइड्रेट कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इस हॉल के अंदर यूनिफॉर्म्स लगाए गए थे ब्रिटिश आर्मी के टाइम से लेके हमारी जो मॉडर्न मिलिट्री है, सभी तरह की यूनिफॉर्म्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ना कि सिर्फ कॉम्बैट ड्रेसेस बट सेरेमोनियल ड्रेसेस भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, और आपको भी ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। और यूनिफॉर्म के अलावा आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जितने भी रैंक्स होते हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और उसके बाद हम गए हिस्ट्री गैलरी में।
हमारे देश के प्राचीन इतिहास के योद्धाओं के बारे में हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे यहाँ पे महाभारत का चक्रव्यूह बताया गया है। जैसे हम महाभारत के अंदर पढ़ते हैं, अर्जुन के जो सुपुत्र थे अभिमन्यु, उनको चक्रव्यूह भेदना तो आता था लेकिन वहां से बाहर निकलना नहीं आता था, और चक्रव्यूह ना तोड़ पाने की वजह से फिर अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। और उसके अलावा भी यहाँ पे हमने बहुत सारे हमारे देश के प्राचीन सिपाहियों के बारे में देखा, और यहाँ पे सिकंदर और पोरस की कहानियां बताई गई हैं, और यहाँ पे पानीपत के युद्ध दिखाए गए हैं। और कोमल और प्रभचुत बहुत ही ध्यान से इस दृश्य को देख रहे हैं। और बहुत से ऐसे हथियार आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें देख के आप हैरान हो जाओगे। और ये जैसे यहाँ पे कटार, किर्च और पिस्तौल, और ये है यहाँ पे कैमल गन। और फिर हमें देखने को मिला बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू। और फिर हमने कुछ वीडियो शॉट्स लिए, और फिर ये दोनों उनके चरण स्पर्श करने लगे। और उसके बाद हमने कारगिल युद्ध से जुड़ी चीज़ें देखी। अंदर वाली सारी चीजें हमने देख ली हैं, और अभी हम करेंगे लंच। फाइनली हमें यहाँ पे छांव में खाने के लिए जगह मिल गई। अब रोटी खा लो, हम रोटी। और खाना खाने के बाद अभी हम देखेंगे टैंक्स और एरोप्लेन्स। जल्दी आ जाओ, रह गए फिर आ देखिए। चलिए ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਟੈਂਕ PT-76। ਆ ਸੁਸਨ ਟੈਂਕ 54 ਆ। गन है ना नीचे नू है ना, गन नू ऑपरेट करने वाला हुंदा वा। और ये है इंडियन आर्मी की एक आर्मर्ड कार। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक और टैंक देखने को मिला। और प्लेन के इन टायर्स को बोलते हैं लैंडिंग गियर्स। और जिन मिलिट्री जेट्स को डीकमीशन कर दिया जाता है उन्हें चाहे तो स्क्रैप कर दिया जाता है या इस तरह से रख लिया जाता है म्यूजियम में। और ये भाई साहब अब यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। भाई दा देखो, आ किसी ने सुट्टिया ना इत्थे बोतल सुट्टी है ना, तो ये डस्टबिन च सुट्टी दी। हुण देखो इत्थे कित्ते लगे हैगा, जो नहीं हैगा तो फिर इधर कित्थे आ, आह उत्थे उत्थे सुट दी। आ जा चल कोमल तू चुक ला, हैंड भी वॉश करने आ। जय हिंद कर दो, दूसरा हाथ नीचे कर ला, दूसरा हाथ नीचे। हाँ और परला प्लेन है, उधर नाम है सुखोई, इधर नाम MiG-27। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।